स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली आरबीआई के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया गया है कि 5 ऐसे राज्य हैं भारत के अंदर जिनको सतर्कता बरतनी चाहिए, अदरवाइज ये जो पूरा मामला है वो डेट ट्रैप का हो सकता है। ये आप देख पाओगे 5 स्टेट्स नीड टू टेक स्टेप्स टू स्टेबलाइज डेट लेवल। और इसमें भी अगर हम देखें तो जो पंजाब है उसका डेट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, पंजाब का एग्जाम्पल देखेंगे और साथ ही साथ देखने की कोशिश करेंगे कि क्या किया जा सकता है, सरकार को क्या करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट खबर। यूपीएससी का जो लाइफ फाउंडेशन बैच था, पहला बैच, उसमें बहुत अच्छी हमें सफलता मिली, इसीलिए हम सेकेंड बैच को लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो बैच है वो 11 जुलाई से लॉन्च हो जाएगा और इसकी जो टाइमिंग होगी वो होगी 8 बजे। कहने का मतलब है कि हर दिन 8 बजे आपकी लाइव क्लासेस कराई जाएंगी और इसके अंदर बहुत सारे जो फीचर्स हैं, चाहे MCQ है, 1-to-1 मेंटरशिप है, मेंस के लिए जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो गया, और जब प्रीलिम्स आता है तो आपके लिए स्पेसिफिकली प्रीलिम्स टारगेटेड लेक्चर्स लाए जाएंगे ताकि आपकी तैयारी एकदम अच्छे से हो सके। और इसी को देखते हुए यहाँ पर ये जो पूरा प्राइस है हमने अफोर्डेबल रखा है। 18,999 में पूरा कोर्स 25,000 का है, लेकिन अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर तो ये आपको ऑफर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखो अभी क्या है कि एनुअल बजट आने वाला है पंजाब के अंदर। पंजाब के अंदर आपको पता है एक नई सरकार आई है, तो पंजाब की सरकार ने अभी क्या किया, बजट लाने के पहले कुछ दिन पहले एक वाइट पेपर रिलीज किया। वाइट पेपर क्या होता है कि जब भी सरकार को लगता है कि पब्लिक के सामने, लोगों के सामने सब कुछ निष्पक्ष तरीके से रख देना चाहिए कि उस समय राज्य की हालत क्या है, तो पंजाब सरकार ने सोचा कि हम एक वाइट पेपर लाते हैं जिसमें हर एक चीज डिटेल में बता देते हैं कि इस समय कितना कर्ज है, कितना हमें स्पेंड कर रहे हैं। इसी को अगर आप देखोगे तो यहां पर पंजाब सरकार ने यह बोला कि जो भी इस समय स्थिति है पंजाब की वो पिछले सरकार की वजह से है, क्योंकि ये जो व्हाइट पेपर रिलीज हुआ है उसके अंदर पंजाब सरकार ने क्लियरली बोला है कि इस समय राज्य की स्थिति ऐसी है, जो फिजिकल सिचुएशन है वो डेट ट्रैप जैसा आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि जो कर्ज है, जो सरकार ने, राज्य सरकार ने कर्ज लिया है वो इतना ज्यादा हो गया है कि अगर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है उसके लिए भी वापस हमें कर्ज लेना पड़ता है। और जब हम वापस से कर्ज लेते हैं तो उसके ऊपर फर्दर इंटरेस्ट पे करना होता है। मतलब हम एक प्रकार से डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। इसके अलावा यहां पर सरकार ये भी कह रही है कि हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी कई बार पे करना होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब आपने जो अमाउंट लिया है, मान लो 1 लाख करोड़ लिया, तो 1 लाख करोड़ पे हो सकता है कि इस पे हर साल आपको इंटरेस्ट देना है, लेकिन एक समय आएगा ना 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आपको ये पूरा 1 लाख करोड़ भी तो पे करना होगा, तो इसके लिए फर्दर हमें पैसा चाहिए। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं डेट ट्रैप वो सिचुएशन होता है जब आपको प्रिंसिपल या फिर पिछला वाला लोन चुकाने के लिए नया लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब आप आ जाते हो उसी को सिंपल भाषा में डेट ट्रैप कहते हैं। तो यहां पर अगर हम पंजाब की स्थिति देखें, मैं बाकी राज्यों का भी अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पंजाब में क्योंकि हालत बहुत खराब है, पंजाब की स्थिति अगर आप देखोगे तो यह माना जाता है करीब 46% ऑफ स्टेट जीडीपी। मतलब स्टेट जीडीपी मान लो 100 रुपीज है, मतलब कि पंजाब के अंदर 100 रुपए के गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो जब मैं कहता हूं कि 46% इसका स्टेट जीडीपी रेशियो है, डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो है, तो इसका मतलब 100 की जीडीपी हो गई और इसमें 46 रुपीज कर्ज लिया हुआ है पंजाब सरकार ने। तो इसी तरह से हम देखते हैं। तो एक्चुअल क्या हुआ था कि सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक समय NK सिंह एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी और यह बोला था कि आप ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट का फिजिकल जो डेट है, कर्ज है, कितना होना चाहिए, राज्य सरकार का कितना होना चाहिए। तो NK सिंह एक्सपर्ट कमेटी ने बोला था कि राज्यों का जो डेट है वो 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 20% ऑफ डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हो ये पंजाब का कहीं ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, डबल से ज्यादा देखने को मिलेगा। अब यूनियन गवर्नमेंट के पास तो क्या होता है, बहुत सारे संसाधन होते हैं, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो तो पैसे को भी प्रिंट कर सकती है, फॉरेन सोर्सेस से भी ले सकती है, लेकिन राज्य सरकार ना तो फॉरेन से पैसा ले सकती है बिना
यूनियन गवर्नमेंट के इजाज़त के, और मनी प्रिंट तो कर ही नहीं सकती। इसके अलावा इनकम टैक्स, इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये सब में भी वो पैसा नहीं ले सकती। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है राज्यों को, जिसकी वजह से उनका कहना है कि हम यहाँ पर रेवेन्यू नहीं जुटा पाते। और इसीलिए कहा जाता है कि इतना ईजी सोल्यूशन नहीं है डेट ट्रैप से निकलने का, ये जो हम राज्य की बात कर रहे हैं। अभी तो पंजाब की मैं बात किया हूँ, अभी आपको बाकी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन एक और मन में आता है कि ये लोग एक्सपेंडिचर को कट क्यों नहीं कर देते। देखो, एक्सपेंडिचर बोलने के लिए हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार का बहुत कर्ज हो गया है, तो सिंपल सा यही होना चाहिए कि आपको एक्सपेंडिचर कट करना है। लेकिन अगर सपोज एक्सपेंडिचर कट होता है तो डायरेक्टली जो सरकार सर्विसेज देती है उसके ऊपर इंपैक्ट आएगा। और सिचुएशन इस समय यह है कि जो एक्सपेंडिचर करना है वो करना ही है, वो कमिटेड है, सरकार ने पहले ही कमिट कर रखा है हम इतना पैसा देंगे, तो वो नॉन डिस्क्रिशनरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो 6th पे कमीशन का जो एरियर्स बचा है, मतलब कि सरकार को वो पहले पे करना था लेकिन सरकार ने पे नहीं किया, उसका अमाउंट करीब 14,000 करोड़ के आसपास है। मैं सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूं। सोचिए 2016 से 2021 के बीच का यहां पर अमाउंट पे करना है, वो अभी तक इन्होंने पे नहीं किया है, ये पे करना है। फिर इसके अलावा सरकार को 7th पे कमीशन वाला यहां पर आ चुका है, तो और ज़्यादा सैलरी पे करनी है। तो आप जो सैलरी, जो एक्सपेंडिचर है वो कट करना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आपने देखा होगा जब आपकी सरकार नई बन के आई, उन्होंने बहुत सारे प्रोमिसेस किए, सब्सिडीज देंगे वाटर पर, इलेक्ट्रिसिटी पर, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर फर्दर जो कर्ज है, जो डेट है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर चैलेंज यही है कि आपको अपना प्रोमिसेस तो फुलफिल करना ही है, लेकिन इसके अलावा यहां पर डेट को भी रिड्यूस करना है। तो आप ये दोनों चीज एक साथ कैसे कर सकते हो? या तो आपका प्रॉमिस फुल होगा या तो डेट कम हो पाएगा, एक ही चीज हो सकता है, राइट। अगर आप प्रॉमिस फुलफिल करोगे और आपको कर्ज लेना पड़ेगा तो डेट तो आपका लगातार बढ़ता जाएगा। तो पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे पंजाब का, रादर देन रिड्यूसिंग द डेट, यहां पर पंजाब सरकार का डेट 50% और बढ़ चुका है। यहां पर अब क्वेश्चन आता है कि पंजाब के अलावा और कौन कौन से राज्य हैं। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि रिपोर्ट अभी रिसेंटली रिलीज किया गया था ऑन स्टेट फाइनेंसेस, मतलब राज्यों का जो फाइनेंसेस है उसको लेकर आरबीआई ने रिपोर्ट रिलीज किया। तो पंजाब तो एक राज्य है, बाकी के राज्य कौन से हैं? केरला, राजस्थान, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। ये सभी राज्य ऐसे हैं जिनका डेट, जो डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो मैंने बताया वो 20% से कहीं ज्यादा है। एनके सिंह ने बोला था 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आप अगेन देख सकते हो, बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहां पर वेस्ट बंगाल का अगर आप लेटेस्ट आंकड़ा देखो 38%, राजस्थान का 39%, केरला का 38%, आंध्र प्रदेश का 37%, मतलब इनका करीब 39-40 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन पंजाब की स्थिति बहुत खराब हो गई है। अगर आप बाकी भी कुछ, अगर आप डेट देख लो, लाइबिलिटीज को जोड़ दोगे तो इनका करीब आ जाता है 53%। जस्ट इमेजिन 53% ऑफ डेट टू स्टेट जीडीपी रेशियो है। मतलब 100 रुपए अगर इनकी स्टेट की जीडीपी है तो उसमें से 53 रुपीस कर्ज है अकेले। तो ये बहुत मुश्किल हो गया है पंजाब के लिए। और पंजाब का अगर हम ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन भी देखें, अगर सरकार एक्सपेंडिचर भी कम करती है, चीज़ों को सही तरीके से करती है, तो अगले 5 साल में ये 45% तक ही पहुंचेगा, उससे और नीचे ये लोग कर नहीं पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो ये 5 जो राज्य मैंने आपको बताए, ये ऐसे राज्य हैं जिनका 90% हिस्सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर चला जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब सैलरीज, पेंशन, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट, मतलब कि डे टू डे के जो खर्चे होते हैं जिससे कोई एसेट का क्रिएशन नहीं हो रहा है, सिंपली ऐसे ही पैसा चला गया। 90% अगर आप पैसा ऐसे ही खर्च कर दोगे तो आप निर्माण में कब खर्च करोगे, डेवलपमेंट में कब खर्च करोगे? जैसे कि यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, स्किल देना यूथ को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, न्यू हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गई, ये आपको करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी अगर आपका 90% पैसा इन्हीं सब में चला जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चला जाता है। इसके अलावा एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है हर एक राज्य में आपको देखने को मिलती है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन। जो कंपनीज होती हैं उनका लॉसेज, ये डिस्कॉम क्या करते हैं, ये आपके घरों तक बिजली पहुंचाते हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो इन 5 राज्यों में, मतलब पूरे देश में जो डिस्कॉम का लॉसेज है 1/4 लॉस, 25% लॉस पूरे देश का अकेले इन 5 राज्यों में देखने को मिलेगा। एक्चुअली क्या होता है कि डिस्कॉम में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्राइस पे करते हैं हम लोग, वो कम करते हैं, सरकार उसको बढ़ाती नहीं है। जाहिर सी बात है ये चुनावी मुद्दा बन जाता है। अगर हम देखें दूसरी तरफ जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है, जो टेलीफोन हम यूज़ करते हैं, तो उसमें 30% इंक्रीज हुआ है पिछले 2-3 साल में प्राइस, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस नहीं इंक्रीज हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ये पॉलिटिकल रीजन बन जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर जो डेट है वो बढ़ता जाता है। अब क्वेश्चन यह है कि आरबीआई ने या फिर
किसी ने भी क्या करना चाहिए इसको लेकर, किस दिशा में जाना चाहिए। देखिए यूजुअली आइडियली ये कहा जाता है कि जो भी पैसा सरकार खर्च करती है उसमें से 1/3 पैसा सरकार को डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ पर, ह्यूमन कैपिटल को एनहेंस करने के लिए। ये ज़्यादा बेटर तरीका है। एटलीस्ट 1/3 तो आपको करना चाहिए, क्योंकि पूरा जो लॉजिक है डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सरकार को रेवेन्यू 100 का है और सरकार खर्च कर रही है 120, तो 20 रुपए जो आप एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 20 रुपए भी आप सैलरीज और पेंशन में खर्च कर दो। वो भी अगर आप सैलरीज पेंशन में कर दोगे तो फिर तो ये डेट ट्रैप में फंसते जाएंगे। आपको ये सिंपली जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर नए एसेट के क्रिएशन में करना चाहिए। और अगर आप सैलरीज और इस तरह पे खर्च करते हो तो ये इन्फ्लेशनरी भी होता है, मतलब इससे दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है। अभी रिसेंटली आप देखिए इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा बढ़ गया है, और अभी रिसेंट टाइम्स में बताया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट और हाई होता जाएगा, रेपो रेट को बढ़ा दिया गया, यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। तो इससे होगा क्या कि राज्य सरकार ने जो पहले बोरो किया था पैसा, उस पर और इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और वो अगर नया बोरोइंग करते हैं तो उस पर और ज़्यादा, पहले अगर 5% देते थे तो 7%, 8% देते थे तो 10%, इस तरह से इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाएगा और ये कर्ज जो है और बड़ा आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, एक और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ये 5 जो राज्य हैं उसमें तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन अगला 5 राज्य भी अगर आप जोड़ दो, जैसे कि आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, यहां पर भी स्थिति कोई अच्छी नहीं है। यहां पर भी स्थिति को अगर संभाला नहीं गया, ये भी डेट ट्रैप की तरफ बढ़ सकते हैं। ये टोटल जो 10 मैंने आपको स्टेट बताए, 5 वो और 5 ये अकेले देश का 50% जो खर्चा होता है ये अकेले 10 राज्य मिलकर करते हैं। तो इसी समय से समझना चाहिए कि ये जो टॉप 10 स्टेट्स हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फाइनली कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, देखो कंक्लूजन यही निकलता है कि जो भी फिजिकल सस्टेनेबिलिटी का मामला है, डेट ट्रैप का मामला है, ये पूरे देश का प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिंपली एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी राज्य पर फोकस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये समस्या आपको हर एक पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलेगा। जब भी चुनाव आता है, नए नए वादे होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं और भटक जाते हैं हम कहीं ना कहीं, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भटक दिया जाता है। तो इसको सुधारना जरूरी है। आई होप कि ये जो वीडियो था आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, काम आया होगा, समझने में आसानी हुई होगी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आपने सुना होगा अक्सर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में, तो यहां पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है, उनसे रिलेटेड आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ सकते हो। और जैसा मैंने बताया, UPSC का जो फाउंडेशन बैच 2 है वो 11 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें मेन चीज़ ये है कि अगर आप एडमिशन अर्ली नहीं लेते हो तो इसके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे एनरोलमेंट होगी। फर्स्ट बैच में ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पांस था, उसी की वजह से ये सेकंड बैच आया है। यूज द कोड अंकित लाइव ऐप और वेबसाइट पर आपको ये पूरा ऑफर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।